हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज हम जो आपके फॉर्म निकले हुए हैं यानी कि PGT के फॉर्म निकले हुए हैं, और PGT में हम जो आपको बताया था पहले भी कि पॉलिटिकल और हिस्ट्री की तैयारी करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या जानना है, दो चीज़ हमें ज़रूर जाननी पड़ती है कि एक हमारी कितनी वैकेंसी निकली है, दूसरी क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन के हिसाब से वैकेंसी के लिए कहा गया है, किसी ने गलत फॉर्म तो नहीं भर दिया है। अगर क्योंकि डेट आपकी पूरी कंप्लीट होने वाली है, यानी कि 7 तारीख है। ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है सफिशेंट। जिन भी बच्चों ने TGT का यानी DSSS TGT का फॉर्म नहीं भरा तो आप फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, तैयारी हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की, मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री कराऊंगा और रितु मैडम अपनी उधर के साइंस के सब्जेक्टों की तैयारी कराएंगी। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज देखते हैं PGT में, क्योंकि पहली क्लास में आपको कहीं ना कहीं ये सब बता दिया जाए कि आपको कितने वैकेंसी है, फॉर्म भर लिया कि नहीं। जिन बच्चों को नहीं पता है अभी तक भी वो समझ जाए, और हम दूसरी क्लास में आपको सिलेबस करवा देंगे, जिससे आपको क्या है, आपको पता चलता रहा है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल भी रहे हैं या ऐसे ही किसी दूसरी दिशा में विहीन घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे कहा जाता है धूल में लठ मारना, वो वाली कहावत यहाँ पर हो जाएगी अगर उस तरह से हम चलते हैं तो। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ये डेट आपको पता चलेगी, यानी कि ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट आपको बताएगी, यानी कि पूरा 1 महीना है जिसमें बच्चे ने अभी तक, यानी कि अभी तक भी आपको यानी नोटिस देखने से पहले जिस बच्चे ने भर लिया है, अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, अभी तैयारी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और सभी स्टूडेंट आप ये देख लीजिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ PGT पॉलिटिकल और हिस्ट्री का बताऊंगा। ये आपके सामने सारी वैकेंसी दी गई है। नोटिस आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले लेते चलते हैं हिस्ट्री, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए ये टोटल वैकेंसी है 14। ठीक है, 14 वैकेंसी है। देखिए क्या दे रखा है इन्होंने। अच्छा, यहाँ ये अनरिजर्व OBC SC ST ये दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या है, अनरिजर्व में 2, OBC, ये सारी की सारी वैकेंसी आपके इस तरह से दी गई हैं। तो यानी कि सीधे सीधे मान के चलिए जो भी कैंडिडेट इस हिसाब से फॉलो करता है। फीमेल में क्या है, 4 वैकेंसी अनरिजर्व की है, और ये OBC और ST में कोई वैकेंसी नहीं है। लिख लेते हैं, कहाँ गया हिस्ट्री, ये रहा हिस्ट्री। तो यहाँ पर भी इस तरह है। और फिर ये देखो, अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे बच्चों का ये होता है, 2 तरह के स्कूल होते हैं, आपको सबको पता है, चाहे वो किसी भी जगह पे हो। एक तो हो यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल होते हैं सभी जगह, जैसे कि आप मान के चलिए मेरठ है, गाजियाबाद है, इस तरह के, यानी यूपी में भी एक म्यूनसिपाल्टी स्कूल कहा जाता है, एक गवर्नमेंट स्कूल कहा जाता है। ठीक है, एक गवर्नमेंट स्कूल कहा जाता है, एक जैसे गवर्नमेंट, यहाँ पर तो 3 तरह के स्कूल हैं। एक म्यूनसिपाल्टी स्कूल है, एक राजकीय इंटर कॉलेज माना जाता है, और एक होते हैं जिसे एक तरह से मैनेजमेंट के थ्रू रनिंग कराया जाता है, पर होते गवर्नमेंट स्कूल है। तो यानी कि इसमें यहाँ पर क्या है, ये सब गवर्नमेंट के स्कूल है, ये भी गवर्नमेंट के स्कूल है, और ये म्यूनसिपैलिटी स्कूल है। तो ये सारी की सारी वैकेंसी उसकी बताई गई है। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा पॉलिटिकल में देखते हैं, पॉलिटिकल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार जो है ज़्यादा है, यानी कि मेल्स के लिए 29 है। ठीक है, 15 4 1 4 5, यानी कि ये अनरिजर्व होगा, ये OBC हो गया, ये SC हो गया, ये ST, और इस तरह से चलती चली गई वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। फीमेल्स में 6 वैकेंसी है, अनरिजर्व में 4 वैकेंसी है, यानी कि जो भी इन सब चीज़ों की तैयारी करें। पर यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें देखते ही आप कहोगे मैं तो फॉर्म भरूंगा नहीं, यही कहना चाह रहे हो। जो बच्चा यानी कि TGT की भी तैयारी करेगा उसको भी इसी तरह से पढ़ाया जाएगा, यानी कि TGT SST।
ठीक है, टीजीटी एसएसटी वाले स्टूडेंट की तैयारी भी आपकी होनी शुरू होगी, क्योंकि उसमें भी आपका क्या है, सिलेबस आपका आ चुका है, तो आपको क्या कराना है, तैयारी। अब यहाँ तक कि आपकी कहानी देख ली आपने, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये आपका सिलेबस है, हमें चलना है पॉलिटिकल पे, यानी कि पॉलिटिकल पे हिंदी, यानी आपकी हिस्ट्री और पॉलिटिकल का सिलेबस जान लेना है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस पे ब्रांड में है, और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तैयारी करो तो कहीं ना कहीं चीज़ों को जान के करो, जब जानोगे आपको तब एक तरह से, जैसे कहते हैं ना, किक, यानी कि एक तरह से आपको आंतरिक रूप यानी बाहरी अभिप्रेरण हो जाओगे, और बाहरी अभिप्रेरण होने के कारण ही आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हम इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री। ठीक है, ये आपको सारा बता दिया, यानी कि 2 अनरिजर्व, 3 मैथ, 3 ओबीसी, एससी, 1 एसटी, ईडब्ल्यूएस, 40th वैकेंसी है। क्या कहा है इसने, मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट इन, यानी कि आपके पास हिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इन एजुकेशन। ठीक है, दूसरा क्या कहा है इसने, ये सारी चीज़ें कहा है कि आपके पास रिलैक्सेशन ये है कि आपके पास पीएचडी हो, या फिर यानी कि हायर एजुकेशन हो फर्स्ट डिवीज़न में, ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन बीएड, या सारी की सारी, यानी कि अगर देखो, ये जो बच्चे क्लॉज कहते हैं ना कि ये वाला होगा तो हम इसमें इसके अनुसार भी भर देंगे, भाई भर तो दोगे आप, ठीक है, आप भर भी दोगे, शायद पास भी हो जाओ, पर कहीं ना कहीं पढ़ाने में दिक्कत होती है आगे जाके, अगर बीएड बैकग्राउंड के नहीं हो तो। क्यों, क्योंकि बीएड बैकग्राउंड में, यानी बीएड में हम क्या बच्चे के ये सीख लेते हैं, 40 बच्चे जो बैठे हैं उनको एक नज़र में इधर उधर नज़र मार के ये पता चला जाता है कि क्या नाम, बीएड में यही सिखाया जाता है कि बच्चा यहाँ है या कहीं और। जैसे वो ईशान अवस्थी क्या होता है, देखता बाहर रहता है, और उस यानी कि बैठा वहाँ रहता है और देखता बाहर रहता है, तो वही कहानी कहीं ना कहीं बच्चों को पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है पॉलिटिकल, यानी क्वालिफिकेशन सबकी सेम है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। आगे चलते हैं पॉलिटिकल में, चल देखते हैं। पॉलिटिकल में भी एमए पॉलिटिकल मांगी होगी, यानी एमए पॉलिटिकल मांगी है, डिग्री इन एजुकेशन, और वही सारे के सारे नियम। ठीक है, यानी रिलैक्सेशन के आपके नियम बताए गए हैं। ठीक है, अगर यानी कि ये सारे डिज़ायर, यानी कि एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये सारी क्या है, अगर हो तो, जिसे कहते हैं हो तो। अब ये क्या है, ये ग्रेड बी, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्री। ठीक है, तनख्वाह आपकी ये बताई गई है, पे स्केल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। अब आते हैं बात सारी की सारे बच्चे यहाँ पर आके इसी उस पर रुकेंगे कि वैकेंसी कम है। ठीक है, अब वैकेंसी कम है, मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी पीजीटी हैं, यानी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो और DSSB की सोच रखते हो, तो भैया DSSB में पीजीटी के अगर इतने भी पद हैं तो आप फॉर्म भरो। पहले तो सबसे नंबर 1 है आपको फॉर्म भरना, फिर क्या है, आप तैयारी करो। तैयारी करने, और दूसरा एक चीज़ का ध्यान रख लेना, खासकर ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी ओबीसी स्टूडेंट हैं, अगर वो दिल्ली के नहीं हैं और उनके पास, ये मत सोच लेना कि हम रेंट एग्रीमेंट से क्या ना अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, नहीं, सीधी बात मैं कह रहा हूँ, दिल्ली के नहीं हैं और उनके पास 1993 वाला सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि 1993 क्लॉज के अनुसार जो सर्टिफिकेट बनता है दिल्ली गवर्नमेंट में, या आप कहीं भी देख लो सर्टिफिकेट 1993 का ही है, उसमें हम, चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लो चाहे कहीं भी, और आपके पास वो नहीं है तो आप दिल्ली के नागरिक नहीं हो, दिल्ली ओबीसी नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम रेंट एग्रीमेंट से दिल्ली का क्या बनवा लेंगे, ओबीसी, और जिसमें ये लिखा रहता है कि यह व्यक्ति XYZ स्टेट का है, यानी मान लो जैसे उत्तर प्रदेश का है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, यूपी वो दिल्ली में जाके
रेंट एग्रीमेंट पे ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, बन जाता है, पर वो वैलिड नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो सर्टिफिकेट जब आप डॉक्यूमेंट चेक कराने जाओगे तो एक तरह से अनवैलिड का कर दिया जाएगा। कई बार आप जब भी देखोगे, यानी जो भी DSSS में पेपर का एक तरह से DV करवा के आ चुका है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आ चुका है, तो उनसे एक बार पूछ लेना कि हर साल क्या होता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही का एक तरह से ये मान के चलिए कांड होते हैं कि वहाँ पर जाके जब कहता है ना ये सर ये ओबीसी सर्टिफिकेट, पहली बात तो ओबीसी का सर्टिफिकेट जब हम स्कैन करके भेजते हैं तभी वो रिमार्क दे देता है कि आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट ये क्या है, दिल्ली का वैलिड नहीं। अगर बाई चांस ये मान लो उनकी आंखों की धोखे से बच भी गया तो वहाँ पर जाके ये होना है। तो इसलिए अदर स्टेट वाले आपको क्या करना है, ओबीसी बोलो अनरिजर्व में बनना है, चाहे आप ओबीसी के क्यों ना हो। ठीक है, एक बात आपको मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, चाहे आप कोई सा फॉर्म भर रहे हो, ओबीसी के हो और अदर स्टेट से हो तो सीधे के सीधे अनरिजर्व में आ जाओगे। SC ST के साथ ही कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, ये थी आपकी वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आई होगी। तैयारी करेंगे हम, कल से कल आपको पहले सिलेबस बताऊंगा, फिर आपकी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। जो वीडियो आपको मिलेगी यानी कि PGT और हिस्ट्री की, वो TGT इंक्लूड होगी। ठीक है, यानी कि TGT में भी उसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आएगी, यानी TGT PGT के लिए सेम वीडियो बनाई जाएगी। क्योंकि ऐसा है भाई, सिलेबस दोनों का एक समान है, चीज़ें समान है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।